सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने पाठ 1 भारतीय वसंत गीति का पुस्तक कार्य हल किया था। आज हम बढ़ते हैं दूसरे पाठ की ओर। शेमुषी प्रथमो भागः पुस्तक का पाठ 2 स्वर्णकाकः। पाठ का नाम है स्वर्णकाकः। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पाठ श्री पदम शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक काव्यग्रह से लिया गया है। इसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। किसमें है 100 लोक कथाओं का संग्रह? विश्व कथा शतकम, जो श्री पदम शास्त्री जी के द्वारा लिखी गई है। यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणामों के बारे में और उसके साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन किया गया है। एक सुनहले पंखों वाला कौवा, उसके माध्यम से इस पाठ में त्याग और लोभ के क्या दुष्परिणाम है और त्याग के क्या सुपरिणाम है, इनका वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों, इस पाठ में आए कठिन शब्दों की पिक मैं आपको भेज चुकी हूँ। कठिन शब्द और उनके अर्थ आप उसमें से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, वे उनको ध्यान से स्मरण करेंगे और उच्चारण करेंगे। पुरा किस्मिश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुरा का अर्थ होता है प्राचीन काल में। किस्मिश्चित किसी, ग्रामे गांव में, एका एक, निर्धना निर्धन, गरीब, वृद्धा बूढ़ी, स्त्री महिला न्यवसत रहती थी। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन बूढ़ी महिला रहती थी। तस्याश एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। उसकी एक पुत्री बहुत ही विनम्र और मन को हरने वाली थी। एकदा माता स्थाल्यां तांडुलान उत्क्षिप्य पुत्रीम आदेश। एक बार माता ने थाली में चावल देकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्या तपे तांडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की धूप में इन चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित काल अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्ड्य ताम उपासगम। थोड़ी ही देर में एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास पहुंचा। नेतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचु स्वर्णकाकस्य पूर्वं दृष्टः। नेतद् दृशः न जमा एतदृक्। यहाँ पर वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। स्वर्णपक्षो सोने के पंखों वाला, रजत चंचुहु चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकस्तया कौवे को पूर्वम दृष्टा पहले नहीं देखा गया। नेते दृशा स्वर्ण पक्षो रजत चंचुहु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टः। इससे पहले उसने सोने के पंखों वाले और चांदी की चोंच वाले ऐसे कौवे को पहले कभी नहीं देखा। तम तांडुलान खादंतम हसंतंच विलोक्य बालिका रोदितम आरब्धा। उसे चावल खाते हुए देखकर और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत। उसे रोकते हुए उसने प्रार्थना की, तांडुलान माँ भक्ष, चावल मत खाइए। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माता बहुत निर्धन है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच। सोने के पंखों वाले कौवे ने कहा, माँ शुचः, दुखी मत हो। सूर्योदय प्राग ग्रामाद बहि पिप्पल वृक्षम मनो तव्यागंतव्यम। सूर्य उदय के साथ
तुम गांव से बाहर पीपल के पेड़ के पास आ जाना। अहम तुभ्यम तांडुलम मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य दे दूंगा। पर हर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। प्रसन्न हुई बालिका को नींद भी नहीं आई। सूर्य उदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थितः। सूर्य उदय होने से पहले ही वह वहां पहुंच गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजातः। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यतत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते, कि वहाँ सोने का महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुधस्तथा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम् हहो वाले। जब कौवा सोकर उठा और उसने सोने की खिड़की में से झांक कर देखा, कहा, अरे बालिका, त्वमागता, तुम आ गई। तिष्ठ, बैठो। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। सोपानम सीढ़ी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम उत ताम्रमयम वा। तो कहो, तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की सीढ़ी उतारूं या तांबे की। कन्या प्रोवाच, कन्या ने कहा, अहम निर्धनम मातु दुहिता अस्मि। मैं एक निर्धन माँ की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेव आगमिष्यामि। तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आसाद। परंतु स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण भवनम प्रासाद, सोने की सीढ़ी से वह सोने के भवन में आ गई। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए केवल इतना ही। बाकी पाठ अगली कक्षा में करते हैं। इस पाठ के शब्दार्थ और जितना हमने पाठ पढ़ा है इसका सरल हिंदी में अनुवाद अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और लिखकर मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भेजना है। यदि फिर भी किसी शब्द को बोलने में, उच्चारण करने में आपको कठिनाई आए या किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मेरे व्यक्तिगत नंबर पर अपनी समस्या को भेज सकते हैं। इसका निदान किया जाएगा। प्यारे बच्चों, यह काम आप सुंदर लेख में करेंगे ऐसी आशा करती हूँ। आप सबका दिन मंगलमय हो।